बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 17 पार्ट 1 मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इन ODE। पहले हम मेथड को डिराइव करते हैं, तो इसके लिए मैं लेता हूँ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये 17 में हमारा पार्ट 1 है। 17 नंबर लेक्चर में कंसिडर द सेकंड ऑर्डर non-homogeneous linear equation nx y double dash plus a1x y dash plus a2x y is equal to f of x. Let this one is equation 1 and it is of order 2, so the coefficient a not x it is not equal to 0. Here we find yp, क्योंकि हमारे सारे प्रोसेस जो है वो yp की फाइंड करने के लिए है, विच इज़ अ पार्टिकुलर इंटीग्रल बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। Whenever yc is known, जब इसके लिए yc known हो, whenever yc is known by characteristic equation of 1 का characteristic equation a not x y double dash plus a1 x y dash plus a2 x y is equal to 0, which is a homogeneous part of this one, that is a characteristic equation. ये हमें yc देगा. So let yc is given by yc is a y1 plus b y2. yc में हम a और b को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, मगर यहाँ पे हम वैल्यू निकालने के लिए इसी वेरिएबल कंसिडर करेंगे a और b को. ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हम यहाँ पे इनके पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, इसलिए इस मेथड को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड कहते हैं. a और b कांस्टेंट है यहाँ पे जब हम yc के लिए लेते हैं, मगर इन a और b को अब हम वेरिएबल यानी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो हियर वी एज्यूम a एंड b टू बी फंक्शंस ऑफ x, दैट इज a इज a ऑफ x एंड b इज b ऑफ x. a ऑफ x b ऑफ x ये हमारे पास जब इस तरह आया हो, y इज इक्वल टू a ऑफ x y1 ऑफ x प्लस b ऑफ x y2 ऑफ x, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है इसका. ये मीन इक्वेशन 1 का जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, मगर पहले हमारे पास yc नॉन हो इस होमोजीनियस इक्वेशन से. सो y इट इज़ इक्वल टू इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. इसमें जस्ट हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि a ऑफ x की वैल्यू क्या है और b ऑफ x की वैल्यू क्या है. तो ये वैल्यू निकालने के लिए प्रोसेस करते हैं. इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 दिस वन. इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं y इज़ इक्वल टू a y1 प्लस b y2. अब a और y दोनों फंक्शन ऑफ x है, इसी तरह b और y2 ये भी फंक्शन ऑफ x है. जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मीन बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास आएगा a y1 डैश प्लस a डैश y1 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल b y डैश 2 y2 डैश प्लस b डैश y2. अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम y डैश इज इक्वल टू a y1 डैश प्लस b y2 डैश. इसमें हम ये सेकंड पार्ट जो है a डैश y1 प्लस b डैश y2, इसे हम वी एज्यूम इट इज़ इक्वल टू 0 टू अवॉइड a डबल डैश एंड b डबल डैश. अगेन डेरिवेटिव a का और b का अगेन डेरिवेटिव से बचने के लिए हम यहाँ से इस टर्म को वेनिश करते हैं, इसके जगह पे हम 0 लेते हैं दो टर्म्स की जगह पे. सो a डैश y1 प्लस b डैश y2 आर चूजन functions as their product is equal to 0. Let this one is equation A. जब ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास y डैश आता है a y1 डैश प्लस b y2 डैश. y वाला फंक्शन हमारे पास स्टार फंक्शन, y डैश वाला फर्स्ट ऑर्डर वाला हमारे पास स्टार 1 फंक्शन. अब फर्दर चलते हैं. अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश, डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टार 1 विद रिस्पेक्ट टू x. जब y डैश इट इज़ इक्वल टू a y1 डैश प्लस b y2 डैश, ये हमारे पास आया, पिछले पेज पे हैं, तो आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन लीजिए dy dx. तो यहाँ पे आएगा y डबल डैश और यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा. सो जब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं a y1 डबल डैश
प्लस ए डैश वाई वन डैश प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज़ कीजिए बी वाई टू डबल डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश। लेट ये हमारे पास हुआ स्टार टू। अब स्टार वन स्टार टू इक्वेशंस को आप इक्वेशन वन में रिप्लेस करें। ये हमारे पास इक्वेशन वन है ए नट एक्स वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स इंटू वाई इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई डैश के जगह पे वाई डबल डैश की जगह पे ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ए नट एक्स और ये वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करते हैं वाई डबल डैश की जगह पे ए वाई वन डबल डैश प्लस ए वन प्लस ए डैश वाई वन डैश प्लस बी वाई टू डबल डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश। तो ये इसकी जगह पे हमने रिप्लेसमेंट किया प्लस ए वन एक्स। अब वाई डैश की वैल्यू जो कि नेक्स्ट पेज पे है वाई डैश की वैल्यू ए वाई वन डैश प्लस बी वाई टू डैश ये हमने रिप्लेस किया और प्लस ए टू एक्स और वाई की वैल्यू ए वाई वन प्लस बी वाई टू जो हमने कंसिडर किया है वो यहाँ पे हमने पुट किया इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसमें हम इस तरह करते हैं कि जहाँ पे मैंने ये रेड टेक लगाया है यहाँ पे ये तीन जगहों पे है रेड टेक। यहाँ पे मैं ए नट एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और ये रेड डैश और रेड डैश जहाँ पे हैं ए और ए है तो इससे आप ए को कॉमन आउट करें। ये जो दूसरा टर्म है ए कॉमन आउट हुआ ए नट एक्स वाई वन डबल डैश ए नट एक्स वाई वन डबल डैश। यहाँ पे ए वन एक्स वाई वन डैश के साथ ए वन एक्स वाई वन डैश के साथ मल्टीप्लाई प्लस ए टू एक्स वाई वन के साथ प्लस ए टू एक्स वाई वन के साथ मल्टीप्लाई। जहाँ पे मैंने ये ग्रीन डॉट्स लगाए हैं बी के ऊपर और नीचे यहाँ पे इसी तरह यहाँ पर भी बी के ऊपर और नीचे मैंने ये ग्रीन डॉट्स लगाए हैं। इसी तरह यहाँ पर भी बी के ऊपर मैंने तो यहाँ से बी और बी को कॉमन आउट करें। ठीक है, जब यहाँ पे ए नट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए नट एक्स वाई टू डबल डैश यहाँ पे ए वन एक्स वाई वन के साथ वाई टू डैश के साथ मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे ए टू एक्स इस वाई टू के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे दो टर्म्स जो है ये रह जाते हैं ए नट एक्स ये टर्म ए वन डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश ये इसके साथ ए नट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई। ये बाकी जो हमारे पास प्लस ए कॉमन आउट हुआ और प्लस बी कॉमन आउट हुआ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसे आप इक्वेशन टू कंसिडर करें। इस इक्वेशन टू में एज वाई वन एंड वाई टू आर सोल्यूशंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट टू सोल्यूशन है वाई वन और वाई टू। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वाई वन को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आता है ए नट एक्स वाई वन डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई वन डैश प्लस ए टू एक्स वाई वन। इसी तरह जब हम वाई टू को रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे वाई टू डबल डैश वाई टू डैश वाई टू। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब हम इसके सोल्यूशन को पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आल्सो इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू की जगह पे आप ज़ीरो को रिप्लेस करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले तो यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो। तो हमारे पास पुट दीज इन इक्वेशन टू, इन दोनों को आप इक्वेशन टू में रिप्लेस करें तो ए नट एक्स ए वन डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश ये तो ये वैल्यू है प्लस ए इंटू इसके जगह पे ज़ीरो प्लस बी इंटू ये वैल्यू ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो ए नट एक्स ए वन डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश ए डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ए नट एक्स को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए तो आएगा ए डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई ए नट एक्स। ए नट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाता है फंक्शन ऑफ एक्स। सपोज दैट दिस फंक्शन ऑफ एक्स इज़ कैपिटल एक्स। सो कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई ए नट एक्स। इसके बाद जहाँ कहीं पे हमारे पास कैपिटल एक्स आएगा तो इसका मतलब होगा एफ ऑफ एक्स बाई ए नट एक्स। सो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन बन गया ए डैश वाई वन डैश प्लस बी डैश वाई टू डैश इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बी।
और इससे पहले हमने इक्वेशन ए निकाला। ये हमारे पास इक्वेशन ए है। अब इस इक्वेशन ए और इस इक्वेशन बी, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सलूशन इस तरह है इन दोनों का। इक्वेशन ए इम्प्लाइज a dash y1 plus b dash y2 equal to 0 and equation b implies a dash y1 dash plus b dash y2 dash equal to x। ये दोनों हमने डिराइव किए हैं। लेट दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। हमारा सारा प्रोसेस ये है कि हम a और b की वैल्यू निकालें। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं, पहले वी फाइंड a dash एंड b dash। तो यहाँ पे जब मैं a dash की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो b dash को ख़त्म करूँगा। b dash को कैंसिल करने के लिए मैं इन दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करूँगा। सो y2 मल्टीप्लाई विद इक्वेशन सेकंड, इसके साथ y2 मल्टीप्लाई एंड y2 डैश मल्टीप्लाई विद इक्वेशन 1। तो y2 डैश को आप इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय y2 डैश इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा a डैश y1 अपनी जगह पे, y2 डैश मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे b डैश y2 और y2 डैश मल्टीप्लाई यहाँ पे 0। और इस इक्वेशन 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए y2 को। सो y2 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो a डैश y1 डैश और y2 मल्टीप्लाई प्लस b डैश इसके साथ y2 मल्टीप्लाई और y2 डैश इट इज़ इक्वल टू x के साथ y2 मल्टीप्लाई। इस इक्वेशन के साथ हमने y2 को मल्टीप्लाई किया। अब सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन में ये प्लस माइनस और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल, इन दोनों से a डैश कॉमन आउट, y1 y2 डैश माइनस ये y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश इट इज़ इक्वल टू माइनस x y डैश। सो a डैश की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू माइनस x y2 डिवाइड बाय माइनस x y2 डिवाइड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ये हमारे पास a डैश की वैल्यू है। इसी तरह अगर हम b डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इससे इन दोनों इक्वेशन से हम a डैश को ख़त्म करेंगे। a डैश को ख़त्म करने के लिए इसके कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। सो इस इक्वेशन 1 के साथ y1 डैश को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 के साथ y1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जब सब्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास आएगा b डैश एंड b डैश इट इज़ इक्वल टू x y1 डिवाइड बाय y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ये दोनों वैल्यू आप जो डिनोमिनेटर में देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। a डैश के साथ x के साथ y2 मल्टीप्लाई और b डैश के लिए x के साथ y1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं। वी नोट दैट Wronskian W y1 y2 is Wronskian W it is equal to y1 y2 y1 dash and y2 dash derivative of this one. The determinant this one is equal to y1 y2 dash के साथ मल्टीप्लाई माइनस y2 y1 dash के साथ मल्टीप्लाई एंड इट इज़ अ नॉन सिंगुलर। तो हमारे पास जब इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट में डिनोमिनेटर में ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू w इसको पुट करते हैं। Wronskian इसकी कुछ हिस्ट्री हमारे पास इस तरह है कि जब हमारे पास ये मैट्रिक्स हो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, दैट इज कॉल्ड Wronskian y1 y2 इट इज इक्वल टू y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। दोनों को आप ए डी माइनस बी सी वाला फार्मूला है। The Wronskian is named after the Polish mathematician and philosopher Joseph Wronskian 1776 to 1853। ये फर्स्ट टाइम इसने यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि जस्ट इस डिनोमिनेटर को रिप्लेस करते हैं हम a डैश और b डैश के लिए। तो a डैश के लिए हम w की यहाँ इसकी जगह पे w को रिप्लेस करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी w को रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास इस तरह आएगा कि a डैश इट इज़ इक्वल टू माइनस 6 y2 डिवाइड बाय w, b डैश इट इज़ इक्वल टू x y1 डिवाइड बाय Wronskian w।
So now we want to find ax and bx. So integrating on both side, integration minus इसका इंटीग्रेशन x by 2 by w dx plus c1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो b of x इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x of y1 by w dx plus c2 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हमारे पास जस्ट रिक्वायर्ड इस मेथड में ax और bx है जो हमने निकाले। ax की वैल्यू ये इंटीग्रेशन में याद रखिए कि जब a हो तो यहाँ पे x के साथ y2 मल्टीप्लाई और इसके साथ माइनस, और जब b हो तो यहाँ पे x के साथ y1 मल्टीप्लाई, बाकी दोनों में x बाई w ये सेम है, मगर यहाँ पे माइनस y2 और यहाँ पे y1, b के लिए y1 और a के लिए माइनस y2 है। तो ये मेथड हमारे पास जनरल सोल्यूशन देगा। द जनरल सोल्यूशन इज देन y इक्वल टू ax y1x प्लस bx y2 इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। इससे हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ मैं ये डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर तक लिया था। अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर तक हो तो फिर आपको पता है कि हमारे पास 3 सोल्यूशन आएंगे y1, y2, y3, yc से, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है। सो y1, y2 एंड y3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 सोल्यूशन। इसके लिए हमारे पास 3 a, b और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो फिर हमारे पास सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 प्लस c y3। यहाँ पे हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे सोल्यूशन में आ जाएगा, इस पे हम एग्जांपल कुछ करेंगे और इसके लिए हम रॉन्स्कियन w y1 y2 और y3 नॉट इक्वल टू 0 निकालेंगे जो a, b और c में यूज़ होगा। अच्छा, पहले सेकंड ऑर्डर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2e पावर x यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन लेना है। पहले हम yc फाइंड करेंगे, फिर yp फाइंड करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2e पावर x। इसे आप डी फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर प्लस 2 इनसे y कॉमन आउट इक्वल टू x, वेयर x इज इक्वल टू 2e पावर x। ये आगे यूज़ होगा x इज इक्वल टू 2e पावर x के जगह पे। सो एफ ऑफ डी ऑफ y इक्वल टू x, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक। तो इसका हम फैक्टराइजेशन लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इजी है। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए 2 और एडिशन से आना चाहिए 3। ऐसे 2 फैक्टर 2 और 1 है, आपने कन्वर्ट किया। यहाँ पे से d कॉमन आउट, यहाँ पे 2 कॉमन आउट, दोनों से d प्लस 1 कॉमन आउट, d प्लस 2। सो d इज इक्वल टू -1, d इक्वल टू -2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका सोल्यूशन होगा इस तरह। हम yc के लिए सोल्यूशन लेते हैं। yc इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 विच इज इक्वल टू a e पावर -6 प्लस b e पावर -2x। -1 यहाँ से m1 और ये m2। सो c1 और c2 की जगह पे हम a e पावर -x प्लस b e पावर -2x। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट 2 सोल्यूशन है, एक है y1 और दूसरा है y2। सो हमारे पास आएगा इस तरह कि y1 इट इज़ इक्वल टू, y1 इज़ अ वैल्यू इट इज़ इक्वल टू e पावर -6 यहाँ से, और y2 इट इज़ इक्वल टू e पावर -2x ये यहाँ से, ठीक है। सो y1x इट इज़ इक्वल टू e पावर -6, y2x it is equal to e power -2x. Hence a solution in variation of parameters is y equal to ax y1 plus b x y2. So y equal to ax e power y1 की जगह पे e power -6 plus bx y2 की जगह पे e power -2x। x जो कि हमें दिया गया है x कैपिटल X it is equal to 2e power x from a given differential equation. Now Wronskian w y1 y2 y1 y2 y1 dash y2 dash ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है y1
ई पावर माइनस 6, इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स ई पावर माइनस 6, y2 ये ई पावर माइनस 2x यहाँ से आपने पुट किया, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 ई पावर माइनस 2x। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए डी दोनों मल्टीप्लाई माइनस बी और सी मल्टीप्लाई। तो जिस तरह हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सो डब्ल्यू इट इज़ इक्वल टू माइनस 2 ई पावर माइनस 6 ई पावर माइनस 2x, इससे आएगा हमारे पास माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 2x माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस ई पावर माइनस 6 माइनस 2x, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, सो माइनस 3x। अब ये माइनस 2 और ये प्लस 1, तो इससे आएगा हमारे पास w इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 3x विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो w की वैल्यू हमने फाइंड की। अब हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय फार्मूला। हमें पता है कि ax इट इज़ इक्वल टू माइनस, जब a हो तो यहाँ पे y2 मल्टीप्लाई x बाई w dx प्लस c1। अब इसमें आप वैल्यू को पुट करें, x की जगह पे 2 ई पावर x, y2 की जगह पे ई पावर माइनस 2x और w की जगह पे माइनस ई पावर माइनस 3x dx प्लस c1। इसे सिंपल करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 अपनी जगह पे ई पावर x ई पावर माइनस 2x, इससे आएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई ई पावर माइनस 3x। ये ई पावर माइनस 3x जब ऊपर जाएगा तो ई पावर 3x, और इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो ई पावर माइनस 6, 2 इससे आउट। यहाँ पे जब ये दोनों का बेस ई है तो इनको प्लस करें, माइनस 6 प्लस 3x ये आएगा 2x, और जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ई पावर 2x का ई पावर 2x और 2x का डिवाइड बाई 2x, डिवाइड बाई 2 ई पावर 2x, इसका आएगा ई पावर 2x डिवाइड बाई a की जगह पे यहाँ पे 2 है, ये दोनों कैंसिल होके आपको a की वैल्यू देगा। सो a ऑफ x इट इज़ इक्वल टू a ऑफ x इट इज़ इक्वल टू ई पावर 2x प्लस c1, ये a की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन वही फार्मूला है कि x जब b हो तो y1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई w dx प्लस c1। अब x की जगह पे 2 ई पावर x, y1 की जगह पे ई पावर माइनस 6 और w की जगह पे माइनस ई पावर माइनस 3x वैल्यू आप पुट करें। यहाँ पे आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2 आउट, और ई पावर x ई पावर माइनस 6, इससे आएगा 1, ई पावर माइनस 3x जब ऊपर जाएगा तो ई पावर प्लस 3x इंटू dx। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो ई पावर 3x और डिवाइड बाई 3, सो माइनस 2 बाई 3 ई पावर 3x प्लस c2, ये b ऑफ x की वैल्यू। तो इसमें हमने सिर्फ फाइंड करना था a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की। द जनरल सोल्यूशन इज y इक्वल टू ax y1x प्लस bx y2x। अब यहाँ पे आप ax की वैल्यू को पुट करें तो ax की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है, ax की वैल्यू है e पावर 2x प्लस c1, आपने यहाँ पे पुट किया e पावर 2x प्लस c1, और y1 की वैल्यू है e पावर माइनस 6 प्लस b की वैल्यू है माइनस 1/2 ई पावर 3x प्लस c2, और y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू हमने पहले निकाला है e पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे आप e पावर माइनस 6 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो y इट इज़ इक्वल टू ई पावर 2x और माइनस 6, तो आएगा e पावर x प्लस c1 ई पावर माइनस 6 माइनस 1/2, यहाँ पे e पावर 3x है, e पावर माइनस 2x को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1x रह जाएगा, सो ई पावर x प्लस c2 अपनी जगह पे ई पावर माइनस 2x। अब आप इसमें जो सेम बेस है ई पावर x और ई पावर x माइनस 2/3, इसे जब हम सिंपल करते हैं तो ई पावर x यहाँ पे ई माइनस 2/3 ई पावर x यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए 3 को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 ई पावर x माइनस 2 ई पावर x, तो ये जब माइनस हो जाएगा तो इससे आएगा ई पावर x और 1/3। तो हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन यहाँ पे आ रहा है वो सोल्यूशन इस तरह है, y इट इज़ इक्वल टू ये c1 ई पावर माइनस 6 प्लस c2 ई पावर माइनस 2x, और जो इन दोनों से आ रहा है ये वैल्यू यहाँ पे आपने पुट किया। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y इक्वल टू c1 ई पावर माइनस 6 प्लस c2 ई पावर माइनस 2x प्लस 1/3 ई पावर x।
ये वैल्यू, ये जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड किया बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।